नमस्ते, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे छोटे से टेरेस गार्डन में। मैं अपने गार्डन में करती हूँ ऑर्गेनिक तरीके से बागवानी, बिना किसी केमिकल के प्रयोग से। तो आज शेयर करने वाली हूँ एक ऐसे लिक्विड फर्टिलाइजर की रेसिपी जिसके प्रयोग से आपके पौधे पर आएंगे ढेरों फूल और ढेर सारे सब्जियाँ, ढेर सारे फल। मैं कभी भी अपने पौधे पर केमिकल का प्रयोग नहीं करती हूँ। अक्सर अपने पौधे के लिए बनाती हूँ इस लिक्विड जैविक खाद को। तो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप भी इस खाद को बना करके अपने पौधों में ज़रूर डालें और फ़र्क महसूस करें। प्रत्येक दिन गार्डन में करने को होते हैं ढेर सारे काम। मैं बालसम के जो पौधे उखाड़ी थी प्लांटर से, क्योंकि पौधे सूख चुके थे, बीज भी तैयार थे। तो बीज को मैं कुछ दिनों के लिए सूखने के लिए एक बर्तन में रख दी थी। सूख चुके हैं अच्छे तरीके से। तो सारे बीजों को मैं निकालने के लिए इसे हल्के हल्के हाथों से मसल रही हूँ, जिसकी वजह से सारे बीज निकल आएँ। और कभी कभी ऐसा हमें करना ही चाहिए, बीज को कलेक्ट करके रखना ही चाहिए। बहुत सारे ऐसे फूलों के पौधे हैं, सब्जियों के पौधे हैं, जिसके कि बीज को हम कलेक्ट करके अच्छे तरीके से रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं बीजों को थोड़ा सा फूंक मार करके इसमें जितने भी सूखे पत्ते वगैरह हैं उसको उड़ा दे रही हूँ। ज़्यादा ज़ोर से फूंक नहीं मारना है, नहीं तो बीज भी सारे उड़ जाएंगे, हाथ में कुछ नहीं आएगा। ये जो आप मेरे हाथों में देख रहे हैं इसे सूप बोला जाता है। मैं इसे हल्का हल्का सा ऐसे डुला रही हूँ, तो जो सॉलिड बीज हैं वो इस कटोरी में आकर गिर रहे हैं और नन्हे से डस्ट वो अलग हो जा रहे हैं। वैसे ज़्यादा आवश्यकता नहीं है नन्हे और बड़े बीज को अलग करने की, क्योंकि जब अगले सीजन में आप इसे छिड़क देंगे मिट्टियों में तो अच्छे क्वालिटी का बीज उगाएगा। जो अच्छे क्वालिटी का बीज नहीं है वह नहीं उगेगा। तो इसे सिर्फ थोड़ा सा साफ फंगिसाइड मिला करके एक कांच के जार में एयर टाइट कोई भी डब्बा हो उसमें कस करके बंद कर दें, जिससे कि इसमें हवा नहीं लगे। देखिए, बीज तैयार है बालसम के, ढेर सारे रंग बिरंगे फूल आते हैं बालसम के। तो अब करती हूँ लिक्विड फर्टिलाइजर बनाने की तैयारी। ले ली हूँ एक कटोरी बेसन। तो बेसन के लिए मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगी कि आवश्यकता नहीं है कि बाज़ार से ही आप खरीद करके बेसन लाएं। तो जो भी आपके घर में कोई दाल वगैरह वेस्ट पड़ा हो, जिसमें कि कीड़े वगैरह हल्के फुल्के लग चुके हैं, जो आप नहीं खा रहे हों, उसे भी थोड़ा सा धूप दिखा करके पीस लीजिए। तो अब ले रही हूँ इसमें डालने के लिए थोड़ा सा लकड़ी का ये राख है। या तो लकड़ी का राख लें या तो उपले का राख लें, राख कोई भी हो तो चलेगा। राख में मौजूद कैल्शियम पोटेशियम पौधों के ग्रोथ में मदद करता है। राख में मौजूद खनिज जैसे कि फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम पौधों को जरूरी पोषक तत्व देते हैं। राख को हम लिक्विड फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि पौधे के ऊपर कीड़े लग जाते हैं, तो राख में किरासन तेल को मिलाकर, किरासन तेल यानी कि मिट्टी का तेल, इसे मिला करके पत्तों के ऊपर छिड़काव करने से कीड़े थोड़ा सा कम लगते हैं। ज़्यादा तो हम नहीं बोल सकते हैं कि रुक जाता है, बस कम लगते हैं। और अब इसमें डालने के लिए लूँगी गुड़। गुड़ में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे पोषक तत्व होते हैं। ये तत्व मिट्टी में लाभकारी सूक्ष्म जीवों की गतिविधि को बढ़ाते हैं। गुड़ से मिट्टी में स्वस्थ सूक्ष्म जीवों के लिए भोजन मिलता है। मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की गतिविधि बढ़ने से पौधे स्वस्थ रहते हैं, उसके रूट्स स्वस्थ रहते हैं। जब भी हम जैविक खाद बनाते हैं तो गुड़ को मिलाने से मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार आता है। अब लूँगी मैं यहाँ पर नीम की खली। नीम की खली कीटों को दूर भगाने और फंगल जैसे रोगों को नियंत्रित करने में मदद करता है। नीम की खली मिट्टी की क्षारीयता को कम करता है, जिससे पौधों को चींटियों और फंगस लगने से बचाया जा सकता है। अब लेती हूँ इसमें प्रयोग करने के लिए उपले। यह गोबर का उपला है। या तो आप उपला लें या तो गोबर की खाद लें। जैविक खाद जब भी हम बनाते हैं तो इस उपले में मौजूद सूक्ष्म जीव मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीवों के साथ मिलकर के काम करते हैं और इससे मिट्टी की संरचना में सुधार होता है और मिट्टी में जैव विविधता बढ़ती है। तो जैविक खाद से मिट्टी में ऑक्सीजन का संचार अच्छा होता है, जिससे पौधों के जड़ों को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलता है। तो उपले में ले ली हूँ, तोड़ करके ली हूँ। अगर आप नहीं भी तोड़े तो कोई फ़र्क नहीं होता है, क्योंकि हमें इसे पानी में भिगाना है 7 दिनों तक। यह खुद ब खुद फूल करके खुद टूट भी जाएगा। अब लेती हूँ इसमें डालने के लिए छाछ।
तो छाछ में फास्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम पोषक तत्व होते हैं और छाछ को डालने से पौधों की ग्रोथ अच्छी होती है। छाछ से जब भी हम जैविक खाद बनाते हैं तो मिट्टी की संरचना और बनावट में सुधार होता है और मिट्टी की जल धारण की क्षमता छाछ से बढ़ती है। तो देख रहे हैं इतनी सामग्रियां मैं ले ली हूँ। 2 उपले तोड़ करके थोड़े से छाछ और थोड़े से गुड़। गुड़ भी आप वो प्रयोग कर सकते हैं जो पिछले साल का हो, एक्सपायरी डेट का भी हो तो चलेगा। और यहाँ पर है उपले की राख, थोड़ी सी राख है, ज़्यादा राख का इस्तेमाल नहीं करना है। और बेसन, साथ ही 2 मुट्ठी भर नीम की खली। तो करते हैं तैयारी खाद बनाने की। लेती हूँ 10 केजी का ये बकेट है, इसमें 10 लीटर पानी आ जाता है, तो इसे पानी से भर लेती हूँ। मेरे यहाँ पानी में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आयरन है, तो जब भी रात भर पानी रखती हूँ तो पानी पीला हो चुका रहता है। यह पानी मैं जमा करके रखी थी तो थोड़े से सीम के फूल वगैरह इसमें आ गए हैं। तोड़े हुए उपले को मैं इसमें डाल देती हूँ। अब डालती हूँ बेसन। जैविक खाद में बेसन मिलाने से मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है। बेसन में मौजूद पोषक तत्व जैसे कि आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम पौधों के लिए फायदेमंद होता है। जैविक खाद में बेसन मिलाने से मिट्टी की वायु का संचार अच्छा होता है, जिससे पौधों की जड़ों में ऑक्सीजन मिलती है। अब इसमें राख डाल देती हूँ और अब इसमें डाल देती हूँ राख। 3 से 4 चम्मच बड़े चम्मच से यह राख होगा, ज़्यादा मात्रा में राख नहीं डालना है। जब इस पौधे की खाद बन जाएगी तो मैं इसे तिगुने पानी के साथ मिला करके पौधों में प्रयोग करूंगी। गुड़ डाल देती हूँ, साथ ही नीम की खली को डाल देती हूँ और अब इसमें डालती हूँ छाछ। या तो आप दही का प्रयोग कर सकते हैं, खट्टी दही होनी चाहिए, या तो छाछ का प्रयोग कर सकते हैं। तो यह छाछ थोड़ी सी गाढ़ी है, क्योंकि जब भी मैं क्रीम निकालती हूँ, जो मक्खन बनाती हूँ, तो उसमें ज़्यादा पानी का प्रयोग नहीं करती हूँ, इसलिए यह थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा सा लग रहा है। और करीब 300 ग्राम यह छाछ होगा और इसे डालने के बाद किसी भी लकड़ी के सहायता से हमें इसे मिला देना है। मैं इस जैविक खाद को बनाने के लिए जितनी भी सामग्रियों का प्रयोग की हूँ वह फ्री ऑफ कॉस्ट ही एक तरह से है, क्योंकि घर में हमेशा मौजूद ही रहता है और जो चीज़ें बर्बाद हो रही हैं उनका प्रयोग हम इसमें कर सकते हैं। अगर आपके पास नीम की खली नहीं है तो नीम के सूखे पत्ते का भी प्रयोग कर सकते हैं इस लिक्विड खाद को बनाने के लिए। तो जितनी भी सामग्रियां हैं वह फ्री ऑफ कॉस्ट है। घर में बेकार पड़े हुए चीज़ों से मैं इस खाद को बना करके तैयार कर रही हूँ। एक लकड़ी की सहायता से हमें इसे ऊपर नीचे अच्छे तरीके से मिला देना है। 7 दिनों तक मैं इसे छांव वाले स्थान में रखूंगी और इस डब्बे का ढक्कन कस करके बंद कर दूंगी। बीच बीच में ढक्कन को खोल करके इसे मिला देना है। फिर से एक बार 7 दिनों तक इसे छांव वाले एरिया में रखना है। जब यह अच्छे तरीके से डिकम्पोस्ट हो जाए, अच्छे तरीके से घुल मिल जाए 7 दिनों के बाद, तो इससे तिगुने मात्रा में पानी मिला करके हमें इस खाद को पौधों के रूट्स में डालना है और आप इसके फायदे देख सकते हैं। मेरे गार्डन के जितने भी पौधे हैं सभी में मैं डालती हूँ इस तरह से बना करके। फ्री ऑफ कॉस्ट लिक्विड फर्टिलाइजर खरीदने की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ी सी सूझबूझ से काम लें। फेंकने वाली चीज़ों से बना करके तैयार करें लिक्विड खाद। और यहाँ पर पिछले साल के पौधे से कटिंग तैयार करके बनाई हूँ इतने सारे गुलदाउदी के पौधे। तो यहाँ पर है हरसिंगार का ये खूबसूरत सा फूल और इसके सुगंध बहुत ही भीनी भीनी और बेहतरीन से होते हैं। कुछ सीम लगे हुए हैं पौधे पर, मैं करने वाली हूँ आज इसकी हार्वेस्टिंग। ये सफ़ेद रंग का सेम है और इसकी सब्जी बेहतरीन बनती है। खास करके जब गार्डन में आप जैविक तरीके से कोई भी सब्जियाँ उगाएं तो वो जल्दी पक भी जाती है और उसके स्वाद क्या कहने। मार्केट में मिलने वाली जितनी भी सब्जियाँ होती हैं इसके स्वाद की बराबरी नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर सरसों और मेथी इसका मैं अपडेट दे रही हूँ। देखिए इतने बड़े बड़े से हो चुके हैं, थोड़ा सा और मुझे वेट करना होगा, तब यह थोड़े से बड़े हो जाएंगे हार्वेस्टिंग के लायक। तो मेरे वीडियो में बने रहने के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।